राधे राधे बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाके वो वाला क्लास कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के सवालों को आप आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए आज का जो पहला सवाल है उसे देखते हैं। सवाल है, रमेश 4% की दर पर कुछ राशि निवेश किया। यदि 2 वर्ष बाद सीआई के रूप में 204 रुपया प्राप्त होता है तो उतना ही पैसा उसी दर पर उसी समय में साधारण ब्याज कितना होगा। बच्चे ये सवाल क्या कहा है, कहता है कि 4% की दर पर हमारा पैसा सीआई पर लगा हुआ है, तो इसका जो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 4 4 8 4 चौके 16% ये दिया गया है। हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है बच्चा कि साधारण ब्याज कितना होगा। कितना होगा साधारण ब्याज। देखिए, अगर आप यही पैसा उसी दर पर उतना ही समय के लिए लगाइएगा तो 4 4 8% हमें प्राप्त होगा साधारण ब्याज। तो ये हमें जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस तरह के सवालों को बहुत आराम से हम लोग करेंगे। कैसे? कहा गया है कि ब्याज जो है सीआई पर 204 रुपया मिला है, मेरे हिसाब से ब्याज जो है 8.14% मिला है। देखिए, फाइंड आउट क्या करना है, एसआई में कितना 8%, तो 1% का हम है सो मान निकाल लेंगे। ये 8.16 जो है इधर आने की वजह से बटा में चला जाएगा। चाहिए हमको 8%, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो लग जाएगा और आपका ये 4 बार में कट गया। ये इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया बच्चा 200 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। बट ये वही बच्चा समझ सकता है जिसको इसका बेसिक पता है। ठीक है, हुआ क्या है, हम कोशिश किए हैं इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में हर तरह का डाउट को क्लियर करने का। तो आप क्या करिए, सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, फिर भी हम मोटा मोटा तौर पर आपको बता देते हैं कि 2 साल का जब भी आपका सीआई पूछे तो सक्सेसिव आर प्लस आर इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, इससे हमारा 8.16% आया है। देखिए, यहां रख दीजिए 4, यहां रख दीजिए 4, यहां 4 और इस तरीका से आप करिएगा तो 4 4 8 हो गया, 4 चौके 16, 2 अंक से पहले पॉइंट, मतलब ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। इसी तरह से 8.16 यहां पे आया हुआ है। साधारण ब्याज चूंकि हर एक वर्ष क्या होता है बच्चा, बराबर होता है, तो पहला साल है ना, पहला साल का भी 4%, दूसरा साल का भी 4%, तो ये हो गया 8%। गिवन है 8.16%, फाइंड आउट करना है 8%। बस हम इस तरह से आंसर कर लेंगे। और बच्चा, ये जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2025 का सवाल था। चलिए कुछ और बेहतरीन सवाल को उठाते हैं, है ना। सवाल है, अमन 10% एसआई की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है जिस पर 20,000 रुपया ब्याज देता है, तो उसी धनराशि पर 8% की दर पर 2 वर्ष का सीआई निकाले। बच्चा, ये सवाल को कैसे बनाएंगे, उससे पहले ये पता करते हैं कि दिया हुआ क्या है। तो देखिए, चूंकि साधारण ब्याज पर पैसा जो है वो क्या लिया है, उधार लिया है, तो 10% अगर वो 4 साल के लिया है तो टोटल वो 40% का वो साधारण ब्याज देगा। क्योंकि साधारण ब्याज प्रति वर्ष क्या होता है, सेम होता है, तो पहला साल 10, दूसरा साल 10, तीसरा साल 10, चौथा साल 10%, कुल मिला के 40% दिया है। और यही हमसे सवाल पूछ रहा है कि 2 साल का सीआई निकालिए। तो हम क्या करेंगे, 8% का जब 2 साल का सीआई निकालेंगे तो 8 8 16 और 8 8 64। ये हो कैसे रहा है, सक्सेसिव मेथड से। इसमें हम क्या किए, सक्सेसिव लगाए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आपको दिक्कत होगा तो इसका कॉन्सेप्ट क्लास वाला जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हमको देखिए बच्चा, 40% का जो मान दिया हुआ है 20,000 रुपया, हमको पूछ रहा है 16.64% का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1% का मान निकाल लेंगे जिससे हमारा 40 बटा में आ जाएगा। हमको फाइनली चाहिए 16.64%, बस 16.64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा 4 पचे 20, इधर 500, ये 0 2 पॉइंट को उड़ा देगा, 5 बार में ये हो जाएगा 8,320 रुपया। और इस तरीका से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए बच्चा, जिसको ये कैसे आया है 16.64%, सिर्फ उन लोगों के लिए है। हम यहां पे ये सक्सेसिव लगाए हैं। ठीक है, यहां पे सक्सेसिव लगा है, यहां लग गया 8, ये 8, ये 8, ये 8, सब में 8 लगा देना है। 8 दूनी 16 और 8 8 64, इस तरीका से हमारा 16.64% आया है। ठीक है, चलिए अगला सवालों को देखते हैं। तो सवाल है, एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% की दर पर सीआई 340 रुपया है,
उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए एसआई निकालिए। बच्चा यहाँ पे गिवन क्या है जरा देखिए, गिवन जो है सीआई दिया हुआ है 2 साल का 12.5% की दर पर। हम इसको कैसे बनाएंगे? रेशियो मेथड से। क्या करेंगे? 12.5% का जो है हम रेशियो निकालेंगे। तो बच्चा इसका 9/8 आएगा। कैसे आएगा अगर जानना चाहते हैं तो देखिए कैसे आ रहा है। 12 दूनी 24 और 1 25, 25 है ना, और ये 2 लगा, प्रतिशत हटा बट्टा में 100 लग गया, कट गया 1/8 आया। इसका मतलब 8 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है जिस पर 1 यूनिट का हमें ब्याज मिल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ बच्चा कि 8 रुपया जो है बढ़कर 9 रुपया हो जाएगा। लेकिन देखिए जरा यहां पे टाइम जो है 2 साल दिया हुआ है, इसीलिए हम इसका स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। कहने का मतलब 64 यूनिट जो है हमारा प्रिंसिपल है और 81 यूनिट जो है अमाउंट है। तो इस पर जो हमें ब्याज बना, कितना बना? देखिए 17 यूनिट का ब्याज। कितना बना है बच्चा? 17 यूनिट का ब्याज बना है। और यही 17 यूनिट का मान हमें दिया गया है। देखिए 340 रुपया हमें सीआई जो है 340 रुपया मिला है। हमारा ये 2 बार में कट गया है ना। हमको क्या चाहिए? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा 64 यूनिट है, बस 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे प्रिंसिपल निकल जाएगा 1280 रुपया। हमें आगे कहता है कि उसी दर से समान राशि पर सीआई के जगह में अब एसआई निकालने के लिए बोल रहा है बच्चा। तो हम क्या करेंगे है ना, 2 साल के लिए 12.5% के हिसाब से 25% जो है हमें क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। तो इसी पैसा का कितना? 1280 रुपए का 25% निकाल लीजिए, है ना, कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 4 तिया 12, 320 रुपया। हमारा उस तरह से ऑप्शन जो है ए है। ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल है, एक व्यापारी व्यवसाय शुरू करता है और 25% वार्षिक लाभ प्राप्त करता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास 10,000 रुपया होते हैं, तो शुरुआत में कितना पैसा लगाया था? बच्चा सवाल क्या कहा है कि 25% का लाभ मिला है उसे वार्षिक रूप से। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 5/4। कैसे हुआ ये जानना है तो जरा देखिए। 25% में प्रतिशत को हटाइएगा, बटा में 100 लगेगा, 1/4। 4 पे 1 रुपये का वृद्धि हुआ, मतलब कि 5 हो गया। कहने का मतलब 4 को है ना बढ़ाने पर ही 5 हुआ है ना। इसे हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे, है ना। जिसको भी रेशियो मेथड में अगर दिक्कत है या बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रहा है तो बार बार एक ही बात कहा जा रहा है, इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जाके पहले देखिए, उसके बाद ये सब सवालों को खुद से ट्राई करिए, है ना। नहीं समझ में आएगा फिर इस सबको देखिए, आपके सारे सवाल बनने लगेंगे। ठीक है बच्चा, तो देखिए हमारा 25% का जो फ्रैक्शन आया वो 5/4 आया, क्योंकि 3 साल में उसको 10,000 बना है, इसीलिए यहां पर क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64 हुआ। कहने का मतलब 64 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है, यही पूछ रहा है, और 125 यूनिट अमाउंट है जो गिवन है ना। सारा कुछ यहां हमें पता है। अब हमें क्या करना है, ये 10,000 रुपया जो कि दिया हुआ है हमारा किसके बराबर? 125 यूनिट के बराबर। ये हमारा 8 बार में कट गया, चाहिए 64 का मान, तो 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौके 32 और 8 छक 48, 49, 50, 51। कहने का मतलब 5,120 रुपया जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जा रहा है। बच्चा ये सवाल सीडीएस 2018 का क्वेश्चन था, और देखिए यदि हमें कॉन्सेप्ट पता है तो किस तरीका से बहुत ही आसानी से इस तरह के सवालों को बना पा रहे हैं। जब तक आपका अप्रोच सही नहीं रहेगा, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर जानकारी होते हुए भी आप सभी सवालों तक नहीं पहुंच पाइएगा। आप सबसे पहले क्या करिए, अप्रोच लगाना सीखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखिए, बेसिक क्लास ज्वाइन कीजिए, और जब उस सब चीज में आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, ऑटोमेटिक आपका जो है मैथ स्पीड होने लगेगा। हवा में मैथ को नहीं बनाना है, कॉन्सेप्ट से बनाना है ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। नहीं समझ में आता है, स्लो करके देखिए, समझ में आ रहा है, लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है तो स्पीड भी कर सकते हैं, वो आप पे है ना, कि आपको कौन सा तरीका से पढ़ना है, बट पढ़िए जरूर, है ना। आज के डेट पे कैरियर को संवारना बहुत जरूरी है। अगर आप बेरोजगार रह जाते हैं तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाइएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। अब एआई का जमाना है बच्चों, और एआई जो है सभी तरह के फिजिकल वर्क जो है समाप्त कर देंगे। इसीलिए जितना संभव हो सके खुद पे वक्त दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, हर एक बेसिक से बेसिक चीज को सीखिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपने पढ़ाई पे दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं।
तो सवाल है 32,000 रुपया की राशि 7.5% CI की दर पर निवेश किया गया, तो 2 वर्ष में वह पैसा कितना हो जाएगा। बच्चों इसे हम रेशियो मेथड से बना लेते हैं। 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 7 दूनी 14, 1 15 बटा का 2 प्रतिशत हटा 100 लगा, 5 तिया 15, ये बन गया 40 यूनिट पर 3 का ब्याज मिला। कहने का मतलब 40 रुपया ही बढ़कर अब हमारा कितना हो जाएगा 43 रुपया। हमारा प्रिंसिपल 40 है, अमाउंट 43 है। सवाल कहता है 32,000 रुपया 2 साल में कितना हो जाएगा। हर एक साल पैसा 40 से बढ़कर 43 होगा। चूंकि पैसा 2 साल बढ़ रहा है इसीलिए 2 बार लिखेंगे। काट दीजिए, 0 से 0 0 ये कट गया, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 20 बार में कट गया। 43 इंटू 43 1849, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना 3698। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। तो सवाल है 25,000 रुपया की धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% और 6% की वार्षिक दर से CI ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा, ये सवाल क्या कहता है कि 25,000 रुपया जो है ये हमारा प्रिंसिपल है। पहला साल 4% पर है, कहने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 25 से 26 हो जाएगा। दूसरा साल 5% है, मतलब वही पैसा 20 पर 21 हो जाएगा। और तीसरा साल 6% है, मतलब 50 से बढ़कर हमारा 53 हो जाएगा। ये रेशियो कैसे आया अगर ये जानना है तो समझिए जरा कि 4% का मतलब 4/100 हो गया, कट के हमारा 1/25 आया, मतलब 25 यूनिट पर 1 का इंटरेस्ट मिला, 26/25 हुआ। उसी तरह से 5% को 5/100 किए, ये कट गया 1/20, मतलब 20 पर 1 का ब्याज मिल गया, 21/20 हो गया। 6% का मतलब 6/100 हो गया, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 50, 50 पे हमें 53 मिलेगा। देखिए 25 से ये 1000 बार में कट जा रहा है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, ये 1 जीरो और कट गया। बस इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है जिससे अमाउंट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 28,938 रुपया आएगा। ये क्या है बच्चा, अमाउंट है। बस इसमें हमें प्रिंसिपल को घटा देना है। जैसे प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3,938 रुपया, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग से मुलाकात अगले क्लास में होगा। तब तक आप लोग इसे क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए।